दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हीरो Xpulse 200 के सर्विस कॉस्ट के बारे में, जिसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे उसकी फ्री सर्विसेज से रिलेटेड, कितनी फ्री सर्विसेज होती है, कितने इंटरवल पे होती है ये और इनका कॉस्ट क्या आ जाता है। दोस्तों उसी के साथ में बात करेंगे उसकी पेड सर्विसेज के इंटरवल और उसके कॉस्ट के बारे में। दोस्तों उसी के साथ में बात करेंगे उसके रेगुलरली रनिंग स्पेस कौन कौन से होते हैं और उनका कॉस्ट क्या आ जाता है, और आफ्टर मार्केट पार्ट्स की क्या अवेलेबिलिटी होती है या फिर नहीं होती वो समझेंगे। और लास्ट में जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, रुपीस पर किलोमीटर के हिसाब से आपको मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आ जाएगा इस गाड़ी को मेंटेन करने के लिए, और इसी के सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में, जैसे कि आपकी Honda CB 200X हो गई या फिर हिमालयन हो गई या फिर एडवेंचर 250 हो गई, और इसी के सेगमेंट की अलग अलग गाड़ियों के कंपैरिजन में कितना सर्विस कॉस्ट पड़ता है आपको इस गाड़ी को मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप इस गाड़ी को परचेस करने का प्लान कर रहे हैं या फिर परचेस कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट के ऊपर, जो कि रहेगा इसका इंजन रिलेटेड। तो दोस्तों इस गाड़ी की जो इंजन ऑयल कैपेसिटी आ जाती है वो आती है आपको 1170 ml की। हीरो यूज करता है हीरो 40 का फुल्ली सिंथेटिक ऑयल, जिसका ग्रेड आएगा आपको 10W30 का, और इसकी कॉस्ट आ जाएगी दोस्तों 435 रुपीज की। दोस्तों इसी के साथ आता हूं मैं इसके अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि रहेगा इसका चेन मेंटेनेंस, यानी कि चेन क्लीन एंड लूप। तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको ओपन चेन सिस्टम मिलती है और आपको चेन क्लीन एंड लूप करनी पड़ती है हर 600 to 800 किलोमीटर्स पे। ये करना इसलिए जरूरी होता है दोस्तों क्योंकि आपकी लॉन्ग ड्राइव्स होंगी या फिर आपकी ऑफ रोडिंग होगी, इसके अंदर आपको चेन को प्रॉपरली क्लीन एंड लूप रखना पड़ेगा। इससे आपको माइलेज भी अच्छा आएगा, नॉइज भी नहीं होगा, साथ में आपकी स्प्रॉकेट की लाइफ भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, और पीछे वाले व्हील पे पावर डिलीवरी या पावर ट्रेन आपको प्रॉपरली मिल पाएगी। अगर आप ये ऑथराइज सर्विस सेंटर से करवाते हैं यानी कि हीरो से कराते हैं तो आपको 250 रुपीज का चार्ज पे करना पड़ता है कंपनी को। अगले पॉइंट के ऊपर जो कि रहेगा इसका फ्री सर्विसेज। तो दोस्तों टोटल आपको 5 फ्री सर्विसेज मिलती हैं हीरो की तरफ से। जो आपकी पहली फ्री सर्विस आएगी दोस्तों वो आएगी आपकी 500 किलोमीटर टू 750 किलोमीटर और 60 डेज पे। सेकेंड फ्री सर्विस आएगी दोस्तों आपकी 3000 किलोमीटर टू 3500 किलोमीटर और 160 डेज। जो थर्ड फ्री सर्विस आएगी दोस्तों वो आएगी आपको 6000 किलोमीटर टू 6500 किलोमीटर और 260 डेज। जो आपकी फोर्थ फ्री सर्विस आएगी दोस्तों वो आ जाएगी आपको 9000 किलोमीटर टू 9500 किलोमीटर और 360 डेज पे। और जो आपकी फिफ्थ फ्री सर्विस है यानी कि लास्ट फ्री सर्विस है दोस्तों वो आ जाएगी आपको 12,000 किलोमीटर टू 12,500 किलोमीटर और 460 डेज पे। तो दोस्तों जो पहली सर्विस का कॉस्ट आ जाएगा आपका वो आएगा आपको 685 रुपीज का, जिसके अंदर आपका ऑयल चेंज होगा, चेन की क्लीनिंग एंड लूबिंग होगी और साथ में वॉशिंग हो जाएगी। जो सेकेंड फ्री सर्विस है उसके अंदर अगेन आपको 685 रुपीज का कॉस्ट आएगा, जिसके अंदर आपका ऑयल चेंज होगा और साथ में चेन की क्लीनिंग एंड लूबिंग होगी और वॉशिंग हो जाएगी। जो दोस्तों थर्ड फ्री सर्विस है उसके अंदर आपका ऑयल चेंज होगा, चेन की क्लीनिंग एंड लूबिंग होगी और अगेन आपकी वॉशिंग हो जाएगी, और अगेन इसका प्राइस आ जाएगा आपको 685 रुपीज का। दोस्तों जो फोर्थ फ्री सर्विस है उसके अंदर आपका ऑयल चेंज होगा, रेयर ब्रेक पैड्स भी एंड हो जाएंगे, साथ में चेन की क्लीनिंग एंड लूबिंग होगी। तो टोटल कॉस्ट आएगा आपको 2090 रुपीज का। और जो दोस्तों लास्ट फ्री सर्विस है, फिफ्थ फ्री सर्विस है, उसके अंदर आपका ऑयल चेंज होगा, स्पार्क प्लग चेंज हो जाएगा, एयर फिल्टर भी चेंज हो जाएगा, साथ में आपके फ्रंट ब्रेक पैड्स भी चेंज हो जाएंगे, चेन की क्लीनिंग एंड लूबिंग होगी, और टोटल कॉस्ट आएगा दोस्तों आपको इसका 1780 रुपीज का। तो दोस्तों जो टोटल फ्री सर्विसेज का कॉस्ट आ जाएगा आपको वो आएगा 5925 रुपीज का फ्री सर्विसेज। उसी के साथ आता हूं मैं दोस्तों इसके अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि रहेगा इसका पेड सर्विस। तो दोस्तों इसकी जो पेड सर्विस में इंटरवल आएगा आपको वो आएगा 3000 किलोमीटर या फिर 100 डेज का, यानी कि आप ऑलमोस्ट 3 महीना मान के चलिए। दोस्तों इसी के साथ आते हैं इसके अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि रहेगा इसका आफ्टर मार्केट पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होती है या नहीं होती है। तो दोस्तों इजीली आपको आफ्टर मार्केट पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है। कोई भी वेंडर आपको इजीली 5% से 10% डिस्काउंट पे पार्ट्स का सप्लाई दे देता है। अगर आप ये ऑथराइज सर्विस सेंटर से लेते हैं तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं अवेलेबल होता है। दोस्तों इसी के साथ आते हैं इसके रेगुलरली रनिंग स्पेस कौन कौन से होते हैं और इसकी कॉस्ट क्या आ जाती है। दोस्तों इसमें आता है सबसे पहले हमारा एयर फिल्टर। एयर फिल्टर की कॉस्ट आ जाएगी 325 रुपीज की। ऑयल फिल्टर नहीं यूज होता इस गाड़ी के अंदर। आपको ऑयल का चार्ज आ जाएगा दोस्तों 435 रुपीज का। इसी के साथ में आपका फ्यूल फिल्टर नहीं यूज होता है।
चेन स्प्रॉकेट का खर्चा आएगा दोस्तों 1390 रुपीज का, जिसके अंदर आपका ड्रम रबर भी चेंज होगा और लेबर चार्ज भी लगेगा, जिसकी कॉस्टिंग आएगी 120 रुपीज का ड्रम रबर और 200 रुपीज का आपका लेबर चार्ज। दोस्तों इसी के बाद में आपका स्पार्क प्लग चेंज होगा। स्पार्क प्लग का प्राइस आ जाएगा दोस्तों 120 रुपीज का। और आपके जो ब्रेक पैड्स हैं, तो फ्रंट ब्रेक पैड का कॉस्ट आएगा 650 रुपीज का और रियर ब्रेक पैड का कॉस्ट आएगा दोस्तों 1405 रुपीज का, जो कि काफी एक्सपेंसिव है इसका रियर ब्रेक पैड। लास्ट पॉइंट के ऊपर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से आपको मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आ जाता है इस गाड़ी को मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों इस गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट 49.37 पैसा पर किलोमीटर का आता है। तो दोस्तों इसी के सेगमेंट की दूसरी गाड़ी के साथ आप कंपेयर भी कर सकते हैं इसी को, जैसे कि आपकी CV200X हो गई या फिर एडवेंचर 250 हो गई या फिर आपकी हिमालयन हो गई। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टिल देन दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।